हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास। पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, है ना। और इंतज़ार तो होगा ही हमारी वीडियो का। तो खैर हम आपकी वीडियो लेके आ गए हैं। आज जो टॉपिक है हिस्ट्री से है। और हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका जो हमेशा आपको दिक्कत करता है और हमेशा पूछा ही जाता है। इससे कोई भी प्रश्न जो होता है, कोई भी एग्जाम रहे, प्रश्न आपका आता ही आता है। कोई भी एक क्वेश्चन आपका इसमें से देगा। यहाँ पे हम 50+ क्वेश्चन जो तो करवाने वाले हैं विदिन 20 मिनट में। और आप देखेंगे कि आप एक आध क्वेश्चन तो हर एक एग्ज़ाम का यहाँ पे मिलेगा ही। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको यहाँ पे पेपर में देखने को ना मिला हो। ठीक, आप कोई पेपर उठा के देखिए, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको यहाँ से छपा मिला होगा ज़रूर। ठीक है, क्योंकि एक ऐसे टॉपिक ही है, घटनाएं, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना होता है। ठीक, आप कुछ भी करें इसमें याद करके रखना पड़ेगा। इसको याद करके रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से आप याद करें इसको, है ना। चलें, पहला प्रश्न है आपका, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ। तो भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व हुआ। पहले क्या होता था, पहले एक ईसा पूर्व चलता था और प्रेजेंट टाइम में ईसवी चल रहा है। ईसा पूर्व जो होता था ये क्या है, इसमें उल्टा चलता था, है ना। अगर आपका जन्म 2000 में हुआ है, ठीक, और आप जो तो 2099 में ख़त्म हुए, तो प्रेजेंट टाइम में इस सन चल रहा है। क्या चल रहा है, सन चल रहा है 2000, सन 2000 से सन 2099। पहले क्या होता था, पहले 99 पैदा हुए तो मरे आप कब, 2000 में। तो ये सिस्टम था। अब ये सिस्टम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब प्रेजेंट टाइम में शक संवत चल रहा है आपका। चले आगे चलते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो 540 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। ध्यान रखें, 540 ईसा पूर्व। अब देखो इनकी जो मृत्यु हुई थी उसको समझें कहाँ पे हुई थी और कितने सन में हुई थी। देखो तुरंत यहाँ पे समझ में भी आ जाएगा आखिर क्या चल रहा है। ये देखो मृत्यु इनकी 468 ईसा पूर्व में है ना, उल्टा। तो ये पहले 540 में पैदा हुए और 468 ईस्वी में ख़त्म हुए। तो टोटल शायद ये 72 साल ये जिंदा रहे, है ना। इनका जो निर्माण था ये 468 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, वो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका हमेशा पूछा जाता है और कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 563 ईसा पूर्व में हुए, है ना। और इनका जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में हुआ। कहाँ पे, सारनाथ बनारस में। और इनका जो ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में हुआ, बोध गया में, है ना। और जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी, है ना। चलिए इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। और इनकी जो मृत्यु हुई उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। और कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखेंगे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन है छठा, सिकंदर को भारत पर आक्रमण कब किया, सिकंदर ने। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 से 25 ईसा पूर्व में किया था, है ना। तो ये वही सिकंदर था जो बार बार हारा था, 16 बार हारा, 17 बार जीता था। ठीक है, अगला अशोक के द्वारा कलिंग पर विजय कब हुई। तो 261 ईसा पूर्व में हुई थी, याद रखेंगे। अगला विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था। इसके बाद आया था आपका शक संवत, है ना। देखिए ये आपका शक संवत, शक संवत का प्रारंभ कब हुआ, 78 ईसा पूर्व में हुआ। इसके बाद फिर इसके बाद आपका ईसवी चलने लगेगा। ठीक है, शक संवत प्रेजेंट टाइम में आपका चल रहा है, शक संवत चल रहा है। ठीक है, अगला है हिजरी संवत, मोहम्मद साहब का जो जन्म माना जाता है 622 ईस्वी को। ठीक है, अब यहाँ देखो सब ईस्वी ईस्वी चलेगा। उससे पहले आपका ईसा पूर्व चल रहा था, अब आपका ईसा ईस्वी चलेगा। क्लियर। चलो चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका है कि फायान की यात्रा, क्या है, फायान की भारत यात्रा कब हुई। तो 405 से 411 ईस्वी के बीच में हुई। और जो जो हर्षवर्धन शासन काल में कौन आया था, भैंसांग आया था ना। ये चीनी यात्री था, फायान भी चीनी यात्री था और हर्षवर्धन भैंसांग भी चीनी यात्री थे, है ना, चीनी यात्री। और ये हर्षवर्धन शासन जो चला वो 606 से 647 ईसा पूर्व के टाइम पे चला, सॉरी ईस्वी में चला। अब यहाँ पे ईसा पूर्व कहने की आदत कभी ध्यान नहीं रही, लेकिन ये ईसा ईस्वी है, याद रखेंगे, है ना। वैनसांग की यात्रा 630 ईस्वी में की भारत की यात्रा। ये 14-15 साल तक भारत में रहे, इसके बाद फिर चले गए थे। आगे चलते हैं।
सोमनाथ पर आक्रमण, सोमनाथ पर आक्रमण कब हुआ? तो ये हुआ था 1025 ईस्वी में। कब हुआ था? 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था। अब चलिए, अब यहाँ से जो युद्ध है तराइन का हो, ये इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा यहाँ से। प्रथम तराइन का युद्ध आपका 1191 ईस्वी में हुआ, और द्वितीय तराइन का जो युद्ध हुआ ये 1192 ईस्वी में हुआ, है ना। और इसके बाद आपका जो गुलाम वंश की स्थापना हुई, अब तृतीय भी मिलेगा, ठीक है, अभी आगे आपको बताएंगे। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? गुलाम वंश की स्थापना आपकी 1206 ईस्वी में हुई, है ना। और इल्तुतमिश जो था, कौन था? इल्तुतमिश, है ना, ये गुलाम वंश का शासक था। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, भारत वास्को डी गामा का भारत का आगमन कब हुआ? वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में आया। और किसने स्वागत किया? जमोरिन नाम के राजा ने किया था। जमोरिन कालीकट बंदरगाह पर, कालीकट बंदरगाह पर आया था। और क्या ले गया था? मसाला ले गया था भारत से, है ना। इसके बाद फिर उसको लालच बढ़ा, फिर सब के सब पुर्तगीज जो थे सब यहीं पे आते गए, आते गए, आते गए, है ना। तो अब पानीपत का देखो युद्ध आ गया, उत्तरायण का बैटल चल रहा था पानीपत का। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानी पिया 1526 में, ठीक है। द्वितीय युद्ध हुआ 56 में, और तृतीय युद्ध हुआ आपका 1761 ईस्वी में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल, अकबर का राज्यरोहण, अकबर का राज्यरोहण कब हुआ? 1556 ईस्वी में अकबर ने गद्दी संभाली। 1556 ईस्वी में अकबर ने गद्दी संभाली। हल्दी घाटी का युद्ध आपका जो महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, तो ये कब हुआ? 1576 ईस्वी में हुआ था। 1576 ईस्वी में। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई? तो 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, आपको याद रखेंगे। बक्सर का युद्ध पूछे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और हमेशा एक प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, आज भी रहेगा, और हमेशा ये आता है क्वेश्चन। तो 1764 याद रखेंगे, बक्सर के युद्ध। बक्सर कहाँ पड़ता है आपका, है ना, ये बिहार है या फिर बंगाल है, आप लोग कंफर्म करके देखेंगे, बताएंगे हमको, है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की स्थापना कब हुई? तो 1793 में हुई। 1793, वो लाइन से चल रहा है 14, 15, 16, 17। इसके बाद अब चलते हैं बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन, प्रथम विभाजन कब? 1905 में हुआ था। 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई थी, ठीक है। बस यहीं से सब हिंदू और मुस्लिम में फिर हर एक चीज़ डिवाइड होने लगी थी, डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम अब यहाँ से अच्छे खासा चलने लगेगा। अगला मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार कब आया? तो मार्ले मिंटो सुधार आपका 1909 में आया। 1909 में आया था, याद रखेंगे, 1909। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध पूछे तो आपसे 1939 से 1945 ईस्वी तक हुआ था। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो 1920 से 1922 के बीच में हुआ था असहयोग आंदोलन, है ना। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी में हुआ। साइमन कमीशन कब आया? 1928 ईस्वी में आया। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब हुआ? 1930 ईस्वी में हुआ दांडी मार्च, नमक वाला। अगला सवाल है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता आपका 1931 में हुआ था। कब? 1931 ईस्वी में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या 1948 में हुई थी। कब? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी को आपको शहीद दिवस मनाया जाता है। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में हुआ था, आज़ादी के बाद। अगला है
भारत पाक युद्ध कब हुआ, तो 1965 में आपका भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। तो देखो यहाँ से कुछ चीज़ें तो बीच में आ गई हैं। इसके बाद फिर लाइन से ही चल रहा है। तालीकोटा युद्ध 1565 ईस्वी, तालीकोटा युद्ध 1565 ईस्वी, है ना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1776 से 69 तक, 1776 से 79 तक होगा भाई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये गलती हो गई आपसे, ये गलती आप सही कर लें, 79 तक होगा, 79 तक, ठीक है। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका कब हुआ, 1780 से 1784। साउथ भारत की बात चल रही है, साउथ इंडिया में आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। आगे चलते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1790 से 1792 की ईस्वी के बीच में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1799 ईस्वी में। इसके बाद फिर आपका कारगिल युद्ध। अब यहाँ थोड़ा सा ऊपर जो हमने 1965 चाइना युद्ध देखा था ना, उसके बाद का देखो यहाँ पे ये आपका कारगिल युद्ध यहाँ से ऐड कर लो, 1999 ईस्वी। प्रथम गोल सम्मेलन, यहाँ पे थोड़ा जो लाइनअप है चेंज हो गया है, ठीक, ऊपर नीचे हो गया। मैंने पीडीएफ तो सही बनाई थी, पता नहीं ऊपर नीचे कैसे हो गया। क्वेश्चन नंबर शायद गलत हो गया होगा, कोई बात नहीं, इसको अरेंज तो हमने करने में मिस्टेक हो गई होगी हमसे, क्योंकि अगर सन वाइज अरेंज रहता है ना तो ज़्यादा जल्दी याद होता है। कोई बात नहीं, ठीक है। जो आपको पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल सही मिलेगी। 1930 ईस्वी में हुआ था। अगला है प्रथम गोल में, ये लाइन्स हुए थे, ये तीनों गोल में सम्मेलन कैसे लाइन्स हुए थे। एक 30 में हुआ, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में हुआ। क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आया था। आगे है चीनी क्रांति कब हुई थी, चीनी क्रांति आपको 1911 में हुई थी, और फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, और रूसी क्रांति आपकी 1917 में हुई थी। तो साथ ही ये आपके 54 क्वेश्चन थे, हमने कहा तो 50+ प्रश्न है, और सन से संबंधित सवाल थे। मैंने यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं दिया है ना, कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइमिंग कम रहे, ठीक है, वीडियो के, इसके लिए हमने एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें ज़्यादा नहीं जोड़ा, थोड़ा कोई एक आध दो क्वेश्चन में जोड़ा है, ज़्यादा नहीं जोड़ा है, ठीक। आपको सिर्फ और सिर्फ इससे क्या होगा कि आपका जो इतिहास में जो घटनाएं हैं ना, घटनाक्रम सिर्फ इसमें सीखने को मिलेगा। बाकी आप इससे रिलेट करके हर एक चीज़ को कर सकते हैं। एक चार आप कहेंगे तो मैं इसको एकदम रूसी क्रांति में क्या हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ था, चीनी क्रांति में क्या हुआ था, या फिर आपका जो साबरमती जो आश्रम था उसके बारे में, या फिर आंग्ल मैसूर युद्ध, कोई भी मतलब कोई भी टॉपिक रहेगा उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ में अगर हम बताने का वीडियो कहेंगे तो हम बता देंगे, ठीक है। ताशकंद समझौता क्या था, ये सब चीज़ों को एक विस्तार से फिर हमें उसको वीडियो बनाना पड़ेगा। ये एकदम बिल्कुल शॉर्ट वीडियो था, घटनाक्रम पे आधारित, और हमने बताया, ठीक है। इस पर कोई हमने एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं डाला है, ठीक। आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन कर लेंगे 1-2 बार तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं, इसी के साथ हमको दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।